किशोरावस्था की ओर। यहाँ हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था के समय में आने वाले शारीरिक बदलावों की। शरीर में आए बदलावों के प्रति कभी बच्चों की जिज्ञासाएं बढ़ी तो कभी परेशानियां। शायद कुछ ऐसा ही एहसास ऋतुओं के बदलाव के साथ भी महसूस होता है। करते हैं कुछ ऐसा ही अनुभव इस ऋतु के साथ। लंबे दिन और छोटी रातें, गर्मी की ऋतु आई रे, दिल में आस छाई रे, दिल में आस छाई रे। धूप न मन को भाई रे, दिल में आस छाई रे। अगली ऋतु कब आई रे, अगली ऋतु कब आई रे। रुचि, नृत्य कैसा लगा? नृत्य बहुत अच्छा था। आपने देखी तीनों चीजें, भाव, मुद्राएं, एक्सप्रेशंस? हाँ जी, मैंने ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस करी इसमें। क्या नोटिस किया आपने इन तीनों चीजों को मिला के? एक्सप्रेशंस में क्या लगा? सर, मुझे इसके एक्सप्रेशंस में मूड स्विंग्स लगे। लेकिन मूड स्विंग्स तो सबको होते हैं, आपको भी होते होंगे। हाँ, मुझे भी होते हैं। तो किस उम्र में आपको स्टार्ट हुए थे मूड स्विंग्स? मुझे ये लगभग एडोलेसेंट एज में। और अगर मूड स्विंग्स होते हैं तो आप क्या करती हो? इसने तो नृत्य किया, आप क्या करती हो? मूड स्विंग जब होता है तो उसको ठीक करने के लिए या तो मैं गाने सुन लेती हूँ या फिर बाहर खेलने चली जाती हूँ। यानी कि आप अपने मन को पास्ट और फ्यूचर से हटा के प्रेजेंट मोमेंट के अंदर में अपने आप को एब्जॉर्ब कर लूँ ताकि मेरे मूड स्विंग्स ठीक हो जाए। हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसा ही। वेरी गुड। तो आइए अब जानते हैं किशोरावस्था के बारे में कुछ विस्तार से। डॉक्टर साहब, किशोरावस्था है क्या? नॉर्मली हम मेडिकल साइंस को लेके चले तो 12 साल से कम को हम बच्चे बोलते हैं, इसे जी। पीडियाट्रिशियंस देखते हैं। 19 साल से बाद में हम बोलते हैं कि एडल्ट हो गया, इसको फिजिशियंस देखते जी। हैं। और 12 से 19 का पीरियड वो है जिसमें दोनों लोग देखते हैं, बच्चों के डॉक्टर भी देखते हैं, बड़ों के डॉक्टर भी देखते हैं। ये एडोलेसेंट एज है, एडोलेसेंट किशोरावस्था जिसको हम बोलते हैं। अब इसके अंदर में एक तो फिजिकल डेवलपमेंट्स लड़का और लड़की दोनों में होता है, जैसे आप प्यूबर्टी बोलते हो। जी। सेक्सुअली मैच्योर होते हैं वो लोग जो है, तो उस वक्त में उनके मन में बहुत जिज्ञासाएं आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और साथ में उनका मेंटल फंक्शंस भी जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये सोचने के अंदर में उनकी सोचने की शक्ति आती है, उनका इंटेलेक्ट साथ में आता है, उसमें ईगो साथ में आती है, जिस कारण से बच्चों के मन में बहुत विचार आते हैं और बहुत सवाल पैदा होते हैं। तो क्या लड़का और लड़की दोनों में एक ही तरीके के परिवर्तन होते हैं? नहीं, दोनों में परिवर्तन अलग अलग होंगे। दोनों की प्यूबर्टी एज भी अलग अलग है। लड़कों में 1 साल लेट होती है। नॉर्मली क्या होता है कि 12 और 13 साल के बीच में लड़कियों में और 13 और 14 साल के बीच में लड़कों के अंदर में प्यूबर्टी आएगी। प्यूबर्टी का मतलब है कि उनके गोनाड्स, उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होंगे जी। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होगी जी। लड़कों के अंदर में मेल ऑर्गन्स डेवलप होंगे। उसके साथ में प्यूबिक हेयर्स, जो हमारे जो बाल है वहां पर आएंगे, मूछें आनी चालू हो जाएंगी लड़कों के अंदर में। तो बेसिकली जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो इस टाइम पे डेवलप होते हैं और फुल फ्लेज्ड डेवलप हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है डॉक्टर साहब कि लड़का और लड़की
इस उम्र में उनमें बहुत तरीके के बदलाव आते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? परिवर्तन भी हार्मोन के साथ में आएगा जी। अब जैसे 2 प्रकार के हार्मोन्स आएंगे, एक तो ब्रेन से आएगा हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन से आएगा जी। वो LH एंड FSH मेडिकल टर्म्स के अंदर में बोलते हैं, या फिर एड्रिनल ग्लैंड से आएंगे। जी। तो उसके हिसाब से मूड्स के अंदर में अलग प्रकार के मेंटल चेंजेस अलग आएंगे, फिजिकल चेंजेस अलग आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मन में जिज्ञासा फैलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जी या हाँ, उनको जी। एजुकेशन समय पे ना मिले, जी। इधर उधर से एजुकेशन ना मिले, तो ये बच्चों को मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी बात से मुझे ये ध्यान आ रहा है कि अगर इस उम्र में लड़के और लड़कियों पर रोक टोक लगाई जाती है तो उन्हें कुछ बुरा लगता है, तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या इसका हल है? बेसिकली 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले एक होता है, अगर हम साइंस को लेके चले, एक होता है यूफोरिया, कोई भी नई चीज हो आपको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, जी, जी। उसके साथ में फिर रिएक्शन, ये क्या हो रहा है, फिर एडजस्टमेंट, और फिर लाइकिंग। जी। तो यही फेज बच्चों के अंदर में भी आता है। जी जी। तो एक फेज आता है बीच में रिएक्शन का, जहाँ पे उनको राइट एडवाइस चाहिए। जी। अगर उनको आप राइट एडवाइस नहीं दोगे तो वो प्रॉब्लम के अंदर में आ जाएंगे। तो इसलिए राइट एजुकेशन बाय द राइट पीपल, चाहे वो जी। टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे घर में बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो, वो देना बहुत जरूरी है। अब जब लड़की को पहला पीरियड हो रहा है जी। तो उसके टाइम पे वो एकदम से परेशान हो जाती है, और खासकर अगर उसने प्रिकॉशंस नहीं ली और स्कूल में हो गया जी जी। तो एकदम से उसको लगता है, गिल्ट महसूस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिमिलरली लड़कों को जो है वो सीमन डिस्चार्ज होता है। जी। जब पहली बार सीमन डिस्चार्ज होता है तो उनके मन में नहीं समझ में आता, मैं किससे पूछूं क्या हो गया। जी। उसको लगता है कोई नॉर्मल चीज तो नहीं है, मुझे कोई बीमारी तो नहीं है। जी, जी। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इस उम्र में बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? जहाँ तक स्वस्थ रहने का बात है कि याद रखिए कि आप किसी को भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना गिफ्ट में दे सकते, ना गिफ्ट में ले सकते। जी। यानी कि अगर आपको 30 साल की उम्र में ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, डिप्रेशन होगा तो उसकी नींव 15-16 साल की उम्र में रखी जाएगी। जी जी। आपको 15-16 साल में अपना लाइफस्टाइल करेक्ट सीखना है। बहुत इसका एक बढ़िया। सिंपल फार्मूला है, फार्मूला ऑफ 80, कि दिल की धड़कन, नीचे का ब्लड प्रेशर, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, फास्टिंग शुगर और पेट की चौड़ाई हमेशा 80 से कम रखें। जी। यानी कि आप अपने डॉक्टर के पास जाओ कि मेरे सारे पैरामीटर्स को 80 से कम रख दो। बहुत अब बढ़िया। इसके लिए 80 मिनट रोज चलो, एक हफ्ते में 80 मिनट तेज चलो, 1 मिनट में कम से कम 80 कदम चलो, एयर पोल्यूशन 80 से कम, PM 2.5, PM 10, नॉइस पोल्यूशन को 80 से कम रखो। जी। दिन भर में 80 साइकिल डीपर एंड स्लोअर ब्रीदिंग, जिसे प्राणायाम बोलते हैं, वो करो। साल में 80 दिन धूप में बैठो। साल में 80 दिन खाने के अंदर में ध्यान रखो कि आप रिफाइंड चीनी, चावल, मैदा आप नहीं खा रहे। सिगरेट मत पियो, 80,000 रुपए खर्चे के अंदर में आपके माता पिता के लग जाएंगे जी, उसके जी। साथ में। तो हर चीज में 80 के साथ में इसका ध्यान रखो। जी। तो इससे क्या होगा, लाइफस्टाइल से 80% चांसेस हैं कि आगे जाके आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा। जहां तक सवाल है मेंटल का, तो मेंटल के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अपने मन को कंट्रोल में करना। मन में कंट्रोल कैसे करोगे? 3 प्रकार से कर सकते हो। अब जैसे मैं लाइट को बंद कर दूं, जी। तो जब मैं लाइट बंद करूंगा तो क्या होगा, तो अंधेरा हो जाएगा। मैं अंधेरे को फिजिकली रिमूव नहीं कर सकता। अंधेरा रिमूव करने के लिए मेरे को लाइट को लाना पड़ेगा। तो इसलिए डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट, सिमिलरली नेगेटिव थॉट्स आर एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो मेरे को बच्चों के अंदर में पॉजिटिव थॉट्स को सिखाना है कि कैसे पॉजिटिव सोचना। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो आप अपोजिट सोचो, चोरी करने का मन कर रहा है तो किसी को कुछ गिफ्ट दे दो, या डिफरेंट सोचो या पॉजिटिव सोचो। बच्चों के अंदर में मन को काबू लाना बहुत जरूरी है, खासकर एडोलेसेंट एज के आसपास। फिर उनको डिसीजन मेकिंग आना बहुत जरूरी है कि मुझे डिसीजन लेना है। जी जी। अगर वो डिसीजन लेना सीख लेते हैं, जिसको बोलते हैं 1 पॉइंट डिटर्मिनेशन, कि एक उंगली से आपने अपने पहाड़ को रोक दिया, जो मन के अंदर में क्या करूं क्या ना करूं। तो चिल्ड्रन नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एज है एडोलेसेंट की, जहां पे वो डिसीजन ले कि मुझे जिंदगी में क्या बनना है, तब ये ठीक होगा। बहुत अच्छा। एक तो 80 का फॉर्मूला हमें पता चला, और दूसरा कि कितने संयम ज़रूरी है इस उम्र में अपने अंदर इस शक्ति को डेवलप करना है, विकसित करना है। लेकिन साथ ही साथ देखा गया है कि इस उम्र के बच्चे खाने में बहुत फंसी होते हैं, और अगर बड़े कुछ सजेस्ट करते भी हैं तो शायद एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने जैसी बात हो जाती है। तो आहार में क्या उनको खास सावधानी बरतनी चाहिए? एक्सरसाइज पूरी करनी है जी। क्लास के अंदर में। अगर एक पीरियड है एक्सरसाइज का तो सर्टिफिकेट लाके टीचर को ये नहीं बोलना कि इसको एक्सरसाइज मत करने दो। जी जी। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। खान पान के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जी। पहला प्रिंसिपल है 7 कलर 6 टेस्ट।
घर में करो, आज मैंने कौन सा कलर नहीं खाया, आज बोलोगे हरा नहीं खाया तो अच्छा हरी सब्जी बना दो। जी। आज मैंने लाल नहीं खाया तो आज मुझे टमाटर गाजर या चुकंदर दे दो, ठीक है ना। आज मैंने बैंगन नहीं खाया तो इस हफ्ते में बैंगन नहीं हुआ तो बैंगन दे दो। और 6 टेस्ट, स्वीट सार एंड सॉल्ट, खट्टा मीठा नमकीन, तीखा यानी कि मिर्ची वाला, जी कसैला यानी कि एस्ट्रिंजेंट, जी और पंजेंट यानी कि तीखा, कड़वा और कसैला। जी। 6 कलर अगर आपके होते हैं। और फिर एक प्रिंसिपल और याद रखना है कि जो चीज नेचुरल है, लोकली ग्रोन है, सीजनल है, उसे ज्यादा खाना है। जो सीजनल नहीं है उसको ज्यादा नहीं खाना। और फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन की चीजें ज्यादा खानी है। अब गेहूं से आपने सबसे पहले उसको पॉलिश किया, ठीक है, फिर आपने उससे चोकर वाला आटा बनाया, फिर आटा बनाया, फिर आपने उसके अंदर में सूजी बनाई, फिर मैदा बनाया। ये तो 5 जनरेशन हो गई ना, नहीं खाना मैदा को। तो फर्स्ट 2 जनरेशन आप खा सकते हो। तो जहां तक नियर नेचुरल है बच्चों को वो ध्यान में आना चाहिए। और सबसे ज्यादा बच्चों के लिए बहुत जरूरी है वो है फास्ट फूड रोज खाना है, जंक फूड नहीं। अच्छा अच्छा लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड क्या है, बादाम छीले और खा लिया, दूध लिया गर्म किया और पी लिया, जी 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 केला लिया छीला और खा लिया, संतरा लिया छीला और खा लिया, सेब लिया साफ किया और खा लिया। जी। ये फास्ट फूड है। हम लोग अच्छा, भूल अच्छा। गए हैं, हाँ, हम हाँ। लोग जंक फूड की तरफ चले गए हैं। और हम अक्सर ये सुनते हैं और ये हम यही मानते आए हैं, फास्ट फूड का मतलब पिज़्ज़ा बर्गर। जबकि फास्ट फूड असल में क्या है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, इमीडिएटली तुरंत आप जिसको बिना पकाए खा सकें और जिस रूप में है उसी में उसको खा सकें। तो फास्ट फूड खाएं, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं। इसी के साथ ये अक्सर देखा गया है, लड़कियों के साथ ये समस्या है कि जब मासिक धर्म उनका शुरू होता है तो या तो अज्ञानतावश या किसी और कारण से वो परेशानी में रहती हैं। तो क्या वो कारण हो सकते हैं और उनका क्या समाधान है? कि जब तक आप उस एज में, अब जैसे कई लड़कियों में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगी, यानी कि प्यूबर्टी का टाइम 6 और 8 साल के बीच में हो जाएगा। अच्छा, अब बताओगे नहीं जी जी तो लड़की के मन में आ जाएगा, हाँ, पता नहीं हाँ, क्या हो रहा है। बिल्कुल। लड़कों के अंदर में कई बार 9 साल से पहले आ जाता है। तो सबसे पहले हमें एंटिसिपेट करना है कि एक क्लास में अगर 100 लड़कियां हैं तो हो सकता है किसी को जो है 6 और 8 साल के बीच में आ जाए, तो उसकी एजुकेशन उस टाइम पे होनी चाहिए। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे हो गए बाकी लड़कियों के नहीं हुए तो मैं एबनॉर्मल हूँ उसके साथ में। तो सबसे पहले तो एज ग्रुप है। जी हाँ। दूसरा है कि अगर उनको पता ही नहीं कि मेरी डेवलपमेंट मेरे को क्या हो रही है जी हाँ। तो वो एक दूसरे से पूछेंगे। तीसरी चीज है उनका ओरिएंटेशन, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। फिर ये जो सारी हमारी टर्म्स है, जेंडर आइडेंटिटी, ये बच्चों में मालूम होनी चाहिए। बच्चों के मन में डिफरेंट टाइप के भाव आते हैं, उसकी एजुकेशन राइट टाइम पे करनी बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी एजुकेशन राइट टाइम पे नहीं करोगे तो उनके मन में विचार आएंगे। बच्चे के मन में कोई सवाल है तो ये नहीं बोलना अरे अभी तेरी उम्र नहीं है, जी जी या फिर अभी बाद में समझाएंगे। अगर बच्चों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, उसको पूरा करने के लिए अगर आपको 18 क्लासेस भी लेनी पड़े बिल्कुल तो ले, बहुत एक क्लास में खत्म करने की कोशिश ना करें। पहले सुने बच्चे को। जी। अगर बच्चे एडोलेसेंट बच्चों को अगर सुन लिया जाए तो 50% उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स वहीं खत्म हो जाती है। अगर आप नहीं सुनोगे तो जी। कोई और सुनेगा, जी जी और वो जो कोई और सुनेगा वो शरारती भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है, कोई डाइवर्ट भी कर सकता है, वो आपके घर में भी कोई हो सकता है। तो इसलिए अपने बच्चों को पेरेंट्स की और टीचर्स की ड्यूटी बनती है या काउंसलर्स की ड्यूटी बनती है कि इस उम्र के अंदर में बच्चों की जिज्ञासाओं को दबाए ना। जी हाँ। अगर आप दबाओगे तो अंदर दब जाएगी, अगर वो दब जाएगी आगे जाके डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लड़कियों में मासिक धर्म से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं, उस पर आप अगर कुछ कहना चाहें? बिल्कुल गलत है कि लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे रसोई में नहीं जाना, उनको स्कूल नहीं जाना, उन्हें बाहर नहीं निकलना, उसको खेलना नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इंपॉर्टेंट है, ना कि ये चीजें। अगर आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, अगर आप पैड्स इस्तेमाल कर रहे हो, पैड्स को अच्छे से डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, आपको एजुकेशन पूरी है, तो किसी चीज की मेडिकली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये कहना गलत है कि मासिक धर्म चल रहा है तो आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये लड़की अछूत हो गई है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये हमारे घर के बर्तनों को हाथ ना लगाए, ये किचन में ना जाए, ये सब गलत है। जी मैसेज सिर्फ एक है, जैसे हमारा फिजिकल हाइजीन होता जी। है वैसे ही हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स का हाइजीन होता है, वैसे ही मेंस्ट्रुअल हाइजीन होता जी। है। इसके बारे में जानें, उसको मेंटेन करें और नॉर्मल जिंदगी जिए। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, आपसे इतनी जानकारी हमने ली। उम्मीद है हम सब इससे लाभान्वित भी होंगे। अब तो आप समझ गए होंगे कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलाव आना स्वाभाविक है। ज़रूरत है इन बदलावों को हम स्वीकारें। इससे जुड़ी सभी भ्रांतियों और मिथकों से बचें
और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ें। इस उम्र में शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा का उपयोग यदि रचनात्मक सृजन में किया जाए तो परिणाम बहुत अच्छे हो सकते हैं। किशोरावस्था ही युवावस्था को दस्तक देती है। इस अवस्था से जुड़े कुछ और मुद्दों के बारे में जानते हैं अगले कार्यक्रम में।